पहले जमाने में लोग पवित्र बड़े सुंदर भाव से भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। हाँ करते थे, नहीं करते थे। जब किसी को भोजन करवाना होता था तो लोग घर में बुलाते थे, बिठाते थे और सुंदर पाटा लगा करके बिठाते थे और थाली में बड़े हाँ अपने हाथों से भोजन परोसते थे। अरे एक पुड़ी और ले लीजिए। नहीं नहीं मजा नहीं आएगा, हमारे हाथ से तो आपने खाई नहीं। कितने प्यार से लोग भोजन। अरे कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा लगता था कि जैसे आपस में झगड़ रहे हैं खाना देने में, भोजन परोसने में। आपने मेरे हाथ से, अब हम नहीं लेंगे भाई, देखिए। अरे नहीं, हमारे हाथ से तो आपने लिया नहीं। ऐसे लड़ाई कर लेते थे। कितना प्रेम था। और आज के डेट में मेरे भाई बहन, क्या वो प्रेम रह गया? नहीं नहीं नहीं। अगर लोगों को घर में बुलाओ और बिठा करके भोजन कराओ 10 लोगों को, तो लोग कहते हैं अरे इसका तो कोई इमेज नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, तो आदमी थर्ड क्वालिटी का। उनको कैसे इमेज चाहिए कि बड़ा सा स्टॉल लगाओ और हाथ पैर धुल करके लोग भोजन ना करें, जूते और चप्पल पहन करके आए और खुद से प्लेट उठाएं और खुद से निकालें और खुद से खाएं, एक दूसरे की प्लेट आपस में टकराए। क्या नाम है इस सिस्टम का? जोर से बोलो। इस सिस्टम का नाम बफर। बफर नहीं, इसका नाम तो बफेलो होना चाहिए मेरे भाई। ये बफेलो सिस्टम का भोजन है। क्योंकि बफेलो जब खाती है ना, भोजन करती है, घास भूसा जब खाती है ना, तो उसका एक बड़ा सा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, उसी में भूसा डाल दिए, हरा चारा डाल दिए, बहुत सारे दाने डाल दिए, और जब वो आती है तो पूरा लंबा चौड़ा मुंह खड़ाक अंदर लेकर के जाती है, अंदर से माल निकाल करके कुछ देर तक चबाती है। और हम लोग भी ऐसे ही भोजन करते हैं। एक प्लेट में, उसी में रोटी रख लिए, उसी में सब्जी रख लिए, दाल रख लिए, कोफ्ता रख लिए, अचार रख लिए, पापड़ रख लिए। पता नहीं चल रहा है पापड़ खा रहे हैं कि रोटी खा रहे हैं। और वो आनंद आता था कि जब कोई परोस करके खिलाता था। और आज तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमने देखा है, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को देखना होता है कि उसी स्टॉल पर खड़े होकर भिखारियों की तरह रोटी मांगते नहीं मांगते, हाँ या ना? अरे बड़ी 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 पार्टियों में आप जाकर के देखो, क्योंकि हर जगह तंदूरी कमी रहती है, क्योंकि तंदूरी के 8-10 स्टॉल तो लगते नहीं, एक ही स्टॉल होता है। उसमें कैसे लोग प्लेट बढ़ा करके भीख की तरह, अरे रोटी डालना, देर हो रहा है, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से एक रोटी पाते हैं और खा करके निकलते हैं लिफाफा दे करके। क्या जीवन हो गया। विचार करने वाली बात है मेरे भाई। कहीं से भी लोग बाहर से घूम करके आएंगे, खा पी करके आएंगे, और अपने घर में भी जब प्रवेश करेंगे, अगर उनसे हमारे बुजुर्ग लोग रहते थे तो कहा करते थे बेटा ऐसे नहीं, कहीं से बाहर से आओ तो पहले हाथ पैर धुल करके ही घर में अंदर आना चाहिए। अरे क्या दादी तुम्हारी आदत ठीक नहीं है क्या, तुम पुरानी बातें करती हो। लेकिन भगवान ने तो अब ऐसा कर दिया कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आया ना? अब तो दादी की आवश्यकता नहीं है ना। अब तो बिना बताए आप कहेंगे पहले हाथ पैर धुलेंगे, बच्चा भी आएगा, मुझे छूना नहीं, पहले हम हाथ पैर धुलेंगे फिर ही अंदर जाएंगे। तो कहने का प्रयोजन यही है मेरे भाई बहन कि ना तो पवित्रता रह गई, यही नहीं हमें शुद्ध बुद्ध रहने की जरूरत है। हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है और हम इस जीवन को ऐसे ही बर्बाद करें, जानवरों की तरह रहें? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जो कुत्ता होता है ना, कुत्ते को कभी बताना नहीं पड़ता है कुत्ते तू कुत्ते की तरह रह, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमको बताना पड़ता है यार मनुष्य की तरह रहो, इंसान की तरह रहो, इंसानियत तो तुम्हारी मर गई।
तो हम अपने आप को सुधारें, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिंदगी हमारे लिए बोझ बन जाए।